स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत में। आज के इस वीडियो में हम लोग जाति जनगणना कास्ट सेंसस के ऊपर चर्चा करेंगे। जाति जनगणना वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, जाति जनगणना के पक्ष में कौन लोग हैं, जाति जनगणना का विरोध कौन लोग कर रहे हैं, जाति जनगणना होना क्यों आवश्यक है। इन सब बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होती है, लोगों को गिना जाता है। आखिरी जो जनगणना हुई थी 1931 में, जिसमें जातियों की गिनती हुई थी। 1931 की जनगणना में जातियों को गिना गया था। उसके बाद से लेके अब तक जातियों की गिनती नहीं हुई है। 1941 में जनगणना में जाति का कॉलम था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर व्यवधान पड़ने की वजह से वो आंकड़े सामने नहीं आ पाए थे ठीक तरह से। और 1951 में अंग्रेज़ देश छोड़कर जा चुके थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जनगणना से जाति का कॉलम हटा दिया। तब से लेके अब तक जातियों की गिनती नहीं हो रही है। वर्तमान में जो भाजपा सरकार है वो भी ये कह रही है कि हम जातियों को नहीं गिनेंगे, सभी जातियों की गिनती नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि जाति जनगणना का क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए और पक्ष और विपक्ष में कौन लोग हैं। तो सबसे पहले अगर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं तो जो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जो लोग तर्क दे के ये बता रहे हैं कि जातियों की गिनती नहीं होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो एक खास जाति ब्राह्मण वर्ग के लोग आपको मिलेंगे जो कि जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो बहुसंख्यक आबादी जातियों की गिनती चाहती है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुसंख्यक समाज के नेता हैं, वो लोग जातियों की गिनती चाहते हैं। वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इस देश में जातियों की गिनती होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विरोध करने वाले लोगों पर। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जातियों की गिनती होने से देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। ये बात जो वो कह रहे हैं, अगर विश्लेषण इसका किया जाए तो ये तर्क के आधार पर ये बात कहीं भी नहीं टिकती है। ये बेबुनियाद बातें हैं। चूँकि भारत एक जाति प्रधान देश है, भारत में जातियों को हम छुपा नहीं सकते हैं। भारत में जातियों की जो स्थिति है वो सर्वविदित है, सब जानते हैं। जाति के वजह से ही, जाति के आधार पर ही देश के बहुसंख्यक दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ आज तक भेदभाव होता आया है। ये सब जाति के आधार पर ही हो रहा है। आए दिन आपको जाति के आधार पर जातीय उत्पीड़न का जो मामला होता आया है, जो आपको देखने को मिलता है। पिछड़े वर्गों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। 2015 में 120 से अधिक पिछड़े वर्ग के बच्चों को, पिछड़ा वर्ग होने की वजह से वो योग्य थे, वो लायक थे, फिर भी उनको IAS IPS नहीं बनने दिया गया। सरकार ने उनके लिए क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है, उस क्राइटेरिया में वो नहीं आते थे, फिर भी उस क्राइटेरिया में नहीं आने के बावजूद भी उनको IAS IPS बनने से रोक दिया गया। ये जाति के आधार पे हुआ। वो पिछड़े वर्ग से थे, इसलिए उनके साथ इस तरह का हुआ। आपने देखा होगा कि केंद्र में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद खास करके उत्तर प्रदेश में यादव सहित समस्त पिछड़ी जातियों में बड़े पैमाने पर हत्याएं उनकी की गई, लेकिन उसके लिए कोई विशेष हो हल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वही देखते आप अगर देखेंगे तो सवर्ण जातियों में अगर एक दो भी इस तरीके का मामला हुआ है तो वो देश लेवल का मुद्दा बन गया है। जैसे अगर कमलेश तिवारी की बात करें, जो कमलेश तिवारी का मामला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और उनके परिवार को करोड़ों दिया गया और पत्नी को नौकरी भी दी गई। वही उसके बनिस्पत अगर देखते हैं तो हजारों पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या हुई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो भारत में जातियों के आधार पर जो लोग दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा
आदिवासी के साथ भेदभाव करते आए हैं, उनके हकों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वही लोग आज ये तर्क दे रहे हैं कि जातियों को गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा। तो इस तर्क के पीछे उनका जो स्वार्थ है, उनकी जो वर्चस्व की नीति है वो छुपी हुई है, और इसको वो प्रचारित करते हैं कि ये देश के हित में नहीं होगा। तो इन बातों को हमको आपको समझना होगा। एडवोकेट कृष्ण गोपाल यादव लिखते हैं ट्विटर पर, बद्री नारायण तिवारी, अभय दुबे, संकेत उपाध्याय, वेद प्रताप वैदिक, रमेश मिश्रा, जाति जनगणना विरोधी इन लेखकों में कॉमन क्या है? यानी वो बताना चाहते हैं कि ये सारे के सारे एक जाति के लोग हैं, ये जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। क्रांति कुमार लिखते हैं कि आरक्षण और जाति जनगणना के खिलाफ कौन है? तो इसमें उन्होंने लिखा ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, एसटी। उन्होंने पोल क्रिएट किया तो 95% लोगों ने माना कि इसके खिलाफ ब्राह्मण है। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनमें संकेत उपाध्याय जो एनडीटीवी के पत्रकार है, उन्होंने देश में आरक्षण प्रक्रिया की समीक्षा क्यों नहीं की जाती, इस पर इस नाम शीर्षक से लेख लिखा है, उसमें जाति जनगणना का विरोध किया है। वेद प्रताप वैदिक है, जनगणना में जाति नहीं, जरूरत पूछी जाए तभी पिछड़ों का हित होगा, इस शीर्षक से उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया है। अभय कुमार दुबे हैं, जातिगत जनगणना के गहन और बुनियादी प्रभाव होंगे, इस शीर्षक से उन्होंने लेख लिखकर जाति जनगणना का विरोध किया है। दूसरी तरफ जाति जनगणना के पक्ष में देश की बहुसंख्यक आबादी, हजारों की संख्या में संगठन और बहुसंख्यकों से आने वाले नेता चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। बहुजन बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल है, उनका कहना है कि देश में कितनी भैंस, कितने घोड़े और कितने सूअर हैं, ये जानने के लिए केंद्र सरकार ने लाइव स्टॉक सर्वे कराया है, लेकिन देश में कितने ब्राह्मण और कितने ओबीसी हैं ये सरकार को नहीं मालूम। न उसे ये जानना है, यहाँ क्लिक करके जानिए देश में कितनी गाय है। आगे वो लिखते हैं, कास्ट सेंसस से पता चलेगा शोषक जातियों की 7% महिलाओं की सभी क्षेत्रों में 7% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। वे महिला आरक्षण मांग रही है ताकि वे एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं की जगह पर कब्जा कर सके, इसलिए वे महिला आरक्षण में इन समूहों को अलग से आरक्षण देने के खिलाफ है। इंटरसेक्शनलिटी। उसके बाद वो लिखते हैं, ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद से भारत में हर जाति को आरक्षण मिलता है। आंकड़ा तो जुटाना पड़ेगा, हर जाति को भारत में आरक्षण मिल रहा है, आंकड़ा जरूरी है, पॉलिसी बनाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। वही आगे न्यूज़ क्लिक में जाति जनगणना क्यों और कौन कर रहा है विरोध शीर्षक से इस पर न्यूज़ क्लिक ने छापा है। उसमें बताया गया है कि गौरतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण मिला है उसकी बुनियाद उनकी आबादी है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। सही संख्या व हालात की जानकारी मिलने के बाद ही उनकी बेहतरी के लिए मुनासिब नीति निर्धारित की जा सकेगी। नीतियों के विश्लेषण और डिजाइन के लिए आंकड़े आवश्यक मानक हैं। जातिगत जनगणना से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को लाभ मिलेगा। जातिगत जनगणना के आधार पर क्षेत्रीय दलों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने का मुद्दा मिल सकता है। वे ओबीसी के अधिक आरक्षण की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर रखी है, उसमें बदलाव करना होगा। वैसे आरक्षण की सीमा बढ़ाना कोई असंभव बात नहीं है। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी 10% आरक्षण का अनुमोदन किया ही था। हालांकि विगत में मंडल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण की तय सीमा मानते हुए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, जबकि रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि ओबीसी की आबादी हिंदू और गैर हिंदू दोनों को मिलाकर देश की कुल जनसंख्या की 52% है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान किन के लिए किया गया था? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्ग हैं तथा जिनका इस देश के शासन और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आगे लक्ष्मण यादव लिखते हैं, जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है।
जाति जनगणना इस मुल्क के सबसे ज़रूरी मसलों में एक है। जाति जनगणना पर चुप रहने वाले इस मुल्क के मुकम्मल होने में सबसे बड़ी बाधा है। जाति जनगणना पर जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। अगर जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना जरूरी है। उसके बाद मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी, उन्होंने जाति जनगणना क्यों होना चाहिए इसको लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। उसमें लिखा हुआ है कि पहला, अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो यह पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसको उस अनुपात में आरक्षण द्वारा सरकारी नौकरी दे दी जाएगी ताकि सभी जातियों की बेरोजगारी दूर की जा सके। जातिगत जनगणना से यह जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी जाति कितनी पढ़ी लिखी है और कौन सी जाति में कितने अनपढ़ है, ताकि उन जातियों को विशेष रूप से एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित किया जाए और उनकी अशिक्षा दूर की जा सके। जातिगत जनगणना होने से ओबीसी की सही आबादी मालूम हो जाएगी ताकि बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मण यह न बोल सके कि हमें ओबीसी की सही आबादी नहीं मालूम है, इसलिए उनको रिजर्वेशन कितना दिया जाए यह हम कह नहीं सकते। जातिगत जनगणना से यह भी पता चल जाएगा कि किस जातियों में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, कितने टीचर, कितने लेक्चरर, कितने वाइस चांसलर और कितने झाड़ू खाते में हैं, कितने टेम्परोरी हैं, कितने परमानेंट जॉब वाले हैं, ताकि सारी असलियत सामने आ जाए कि कौन सी जाति का कब्जा कितना है और कौन सी जाति कहां से गायब है। जातिगत जनगणना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा 52% से ज़्यादा ओबीसी को होगा, क्योंकि संख्या मालूम होने पर ही वो उसी अनुपात में भारत के बजट में अपनी भागीदारी मांग पाएगा। मतलब अगर 20 लाख करोड़ का बजट है तो उसके हिस्से में 11 लाख करोड़ रुपए आएंगे। जातिगत जनगणना से यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी जातियों में महिला ज़्यादा है और कौन सी जातियों में महिलाएं कम हैं, किस जाति में बूढ़े ज़्यादा है, किस जाति में बच्चे ज़्यादा है, ताकि उस हिसाब से कन्या भ्रूण हत्या, बच्चों का कुपोषण रोका जा सके। जातिगत जनगणना से यह भी पता चल जाएगा कि किस जाति के पास पक्का मकान है और किस जाति के लोग फुटपाथ पर सोकर जीवन बिता रहे हैं, ताकि गरीब और पिछड़ी जातियों को पक्के मकानों का बंदोबस्त किया जा सके। जातिगत जनगणना से यह भी पता चल जाएगा कि किस जाति के पास कितनी खेती है, कितनी प्रॉपर्टी है और कौन सी जाति भूखमरी से मर रही है, ताकि उन जातियों की दशा सुधारने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा सके। जातिगत जनगणना से भारत में समानता स्थापित कर सभी लोगों को उनकी सभी प्राकृतिक और भौगोलिक संपदाओं में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होगी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश लिखते हैं, जनगणना में जातियों खासकर ओबीसी की गणना की मांग का विरोध करने वाले कुछ उदार बौद्धिक, अकादमिक और पत्रकार किसी अज्ञानतावश ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी कुटिल चाल है, उनका वर्ग वर्ण स्वार्थ है। क्या जाति आधारित गणना के विरोधी बुद्धिजीवी इस विषय पर नेशनल डिबेट के लिए तैयार हैं? राजनारायण, जो कि जनहित अभियान के संयोजक हैं, वो भी इस विषय पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस ने जो अभी कमेटी गठित की है तो कांग्रेस क्या अध्ययन करना चाह रही है। 2010 में सारी बातें क्लियर होने के बाद कास्ट सेंसस सबकी सहमति से कराने की बात हुई थी। कांग्रेस ने इसको रोकने का खेल किया, आज भाजपा जो है उसी पर चल रही है। तो इस प्रकार से जाति जनगणना से किस जाति की कितनी आबादी है यह आंकड़ा सामने आएगा और कौन सी जाति पिछड़ी है। जो जातियां पिछड़ी है उनके उत्थान के लिए अगर कोई विशेष योजना बनाना है तो उनका आंकड़ा पहले आना चाहिए। जातिगत जनगणना से ये सारी बातें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि बिहार में विभिन्न दलों के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जितने भी दल हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मिलने गए हुए थे। देश भर में बहुसंख्यक वर्ग के लोग, भारत की बहुसंख्यक आबादी ये चाह रही है कि जातियों की गिनती हो और इसके लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है,
लगातार लोगों को जागृत किया जा रहा है, जिससे ये जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्तर का अभी प्रमुख मुद्दा बन चुका है। और जाति जनगणना होना वर्तमान समय में राष्ट्र हित के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बहुसंख्यक वर्ग के जो मुद्दे हैं, राष्ट्र निर्माण करने वाले जो मुद्दे हैं, जिनको दबाने की कोशिश होती है, उन मुद्दों को भी आप हमारे चैनल पर जान सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।